वर्ल्ड वॉर टू ड्यूरेशन 39 से लेकर 45 तक। वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत तब होती है जब जर्मनी पोलैंड के ऊपर आक्रमण करता है सितंबर 39 में। मिलिट्री ऑपरेशंस, नोवल अटैक, टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजिक प्लान से जर्मनी 39 से लेकर मिड 41 तक मोस्ट ऑफ यूरोप जैसे कि पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, यूगोस्लाविया, ग्रीस, वेस्टर्न यूएसएसआर के कुछ पार्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। नाजी जर्मनी की जीत और हार के बीच में एक कॉमन मेजर रीजन था एनिग्मा। ये एक जर्मन इंक्रिप्शन डिवाइस था। उसको इन्वेंट किया गया था एक जर्मन इंजीनियर आर्थर शर्बियस के द्वारा 1918 में। बिलियंस ऑफ पॉसिबल इंक्रिप्शन कॉम्बिनेशन के कारण ये अनब्रेकेबल था। 39 से 45 तक नाजी मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए ये प्राइमरी इंक्रिप्शन डिवाइस बन जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक, रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक नेक्स्ट डे ऑपरेशंस और कोऑर्डिनेट के मैसेज भेजे जाते थे। जर्मन ऑफिसर इस मैसेज को एनिग्मा मशीन में टाइप करके ये मशीन मैसेज के हर एक लेटर को डिफरेंट इंक्रिप्टेड लेटर में कन्वर्ट करता था। जैसे कि हेलो, XEPL, इस तरह से हर एक लेटर को डिफरेंट इंक्रिप्टेड लेटर में कन्वर्ट करता था। इस इंक्रिप्शन टेक्स्ट को मॉर्स कोड में कन्वर्ट करके शॉर्टवेव रेडियो के द्वारा भेजा जाता था। नाजी मिलिट्री बेस इस इंक्रिप्शन सिग्नल को कैच करके एनिग्मा डिवाइस द्वारा इस इंक्रिप्शन को रिवर्स करके ओरिजिनल मैसेज को रिवील करते थे। एनिग्मा मशीन को लेके जर्मन्स ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको ये पता था कि ये अनब्रेकेबल है, पर यही मशीन उनकी बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है जब एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस डिजाइन करता है जिसका काम था एनिग्मा को डिक्रिप्ट करना, और इस डिवाइस का नाम था बॉम्ब। 32 से 39 में पोलैंड के साइफर ब्यूरो के द्वारा एनिग्मा को रिवर्स इंजीनियर करके उसको ब्रेकिंग की टेक्निक को डेवलप करते हैं और इस टेक्निक को शेयर करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस को 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले। जब 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तब एलन ट्यूरिंग और गॉर्डन वेल्चमैन इस बॉम्ब मशीन को डिजाइन करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। 1943 में बॉम्ब मशीन डेली थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस को प्रोसेस करता है जिससे नाजी मूवमेंट, यू-बोट की लोकेशन और बैटल प्लान्स के बारे में इंटरसेप्ट किया जाए और उनके बारे में जाना जाए। 1945 में एनिग्मा पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और ये बात सालों तक राज रहती है। बैटल ऑफ अटलांटिक और डी-डे में हारने के बाद जर्मन्स को ये कभी नहीं पता चला कि उनका अनब्रेकेबल एनिग्मा वो ब्रेक हो चुका था। उनकी सारी मूवमेंट्स के बारे में एलाइज पहले से जानते थे। हिस्टोरियन का ये अनुमान था एनिग्मा को ब्रेक करने से लाखों लोगों की जानें बचाएगी और युद्ध को 2 से 4 साल कम कर दिया। ये मोस्ट क्रूशियल इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू था एलाइड फोर्स के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड की विक्ट्री के लिए एनिग्मा का ब्रेक होना ये एक अकेला रीजन नहीं था, पर ये एक मेजर फैक्टर था।